कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 15 नौकर भाग 1 नौकर। यह पाठ महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। इस पाठ के लेखक हैं बंदोपाध्याय जी। तो लेखक परिचय है। इस पाठ की लेखिका है बंदोपाध्याय जी। आपका जन्म 1917 में हुआ था। आपने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। आपने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। पाठ का सार। आज हम पाठ नौकर निबंध में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं बंदोपाध्याय जी। इस पाठ में यह बताया गया है कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी का जीवन किस प्रकार का था और उनके जीवन में कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए या जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले हम चर्चा करते हैं इस निबंध के शीर्षक के विषय में, जिसका नाम है नौकर। नौकर शब्द दिमाग में आते ही हम सबसे पहले यह सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम उसके श्रम के बदले या उसके काम के बदले कुछ पैसा या कोई वस्तु देते हैं और ऐसे मानते हैं कि वह व्यक्ति वहाँ पर हमारी सेवा करने के लिए है। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं समझते थे। वे कहते थे कि इंसान को अपना नौकर स्वयं होना चाहिए, अर्थात हमें अपना हर काम खुद करना चाहिए, बजाय इससे कि हम किसी दूसरे से उस काम को करवाएं। जब तक कि हमारे शरीर में कोई लाचारी ना हो, अर्थात कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम किसी काम को कर ही ना सके, तब तक हमें अपने हर काम को खुद करना चाहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे अपनी मदद या अपनी सेवा करवानी चाहिए। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर की रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था।
1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी और फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी के बिना हाथ धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पक जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में भी वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके थे। गांधी जी उस जमाने में बैरिस्ट्री पास थे। बैरिस्ट्री माने वकालत। तो वकालत की हुई थी और वो हजारों रुपए भी कमाते थे, लेकिन फिर भी वह नौकर चाकर पर भरोसा नहीं करते थे और उन्हें नौकर चाकरों से काम करवाना पसंद नहीं था। वह अपने हाथों से आटा पीसते थे और फिर उस रोटी का आटा पीसते थे। उनके आटा पीसने में, चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के थे, वो उनका हाथ बटाते थे। तो आटा भी कहाँ पीसते थे? चक्की तो पहले थी नहीं उस ज़माने में, तो गट्टी पर वो आटा पीसते थे। जब वे साबरमती आश्रम में रह रहे थे तब वहाँ पर एक कार्यकर्ता ने कहा कि आटा कम पड़ गया है तो आटा पीसना है। तो गांधी जी तुरंत फौरन उस काम को करने के लिए सबसे पहले तैयार हो गए। तो गेहूं बीनने से लगाकर सारा काम वो स्वयं करते थे। कौपिनधारी यानी लंगोटी वाले। तो लंगोटी वाला व्यक्ति यानी कि महान व्यक्ति गांधी जी थे। तो वो थे जो सारा काम अपने हाथों से करते थे। तो लोग थे उन्हें देखकर हैरत में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि कॉलेज के कुछ छात्र उनसे मिलने के लिए आए और उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा पर बड़ा गर्व था। तो उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी को कहा कि आपकी अगर कोई सेवा मैं कर सकूं तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे लिखने पढ़ने का गांधी जी काम देंगे, लेकिन गांधी जी उनकी मन की बात को भाप गए और उन्होंने क्या किया कि गेहूं बीनने के लिए थाली दे दी कि ये गेहूं है और इसको साफ कीजिए। आगंतुक 1 घंटे तक बैठकर बीनते रहे और फिर वे बहुत बुरी तरह से थक गए। तब उन्होंने गांधी जी से विदा ली। तो ऐसे ही गांधी जी जब कभी भंडारे में भी जाते तो वो रसोई घर का भी काम संभाल लेते थे। सब्जियां छीलने का, अन्य सारे काम भी वो कर लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो सारा काम अपने आप भी कर लेते थे तो वहाँ पर जो रह रहा था उसने एक बार जो आलू थे, आलू बिना धोए ही काट डाले। तो गांधी ने कहा कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। वासियों को खाना अक्सर गांधी जी स्वयं परोसते थे। तो वो बेचारे थे, वो बेस्वाद उबली हुई चीज़ों को खा लेते थे, लेकिन गांधी जी के विरुद्ध वो कुछ कह नहीं पाते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में सैकड़ों कैदियों को 2 दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी गांधी जी ने किया था। ऐसे थे हमारे गांधी जी। अब कठिन शब्द। बैरिस्ट्री यानी वकालत, बीनना यानी साफ करना या चुनना, कौपिनधारी लंगोटी बांधने वाला, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम, फौरन यानी तुरंत, हैरत माने अचंभा या आश्चर्य, गर्व माने घमंड,
अवश्य, अवश्य माने जरूर। ताडली, भापना या जानना। आगंतुक, अतिथि। विदा मांगना, मांगना, अनुमति लेना। अब आपके बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, नौकर पाठ की लेखिका का नाम बताइए। नौकर पाठ की लेखिका का नाम अनुबंधोपाध्याय जी हैं। प्रश्न दूसरा, अनुबंधोपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है, अनुबंधोपाध्याय जी का जन्म सन 1917 में हुआ था। प्रश्न तीसरा, गांधी जी के साथ चक्की चलाने में कौन हाथ बटाता था? उत्तर है, गांधी जी के साथ चक्की चलाने में उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके लड़के हाथ बटाते थे। प्रश्न चौथा, गांधी जी ने सुबह प्रार्थना के बाद रसोई घर में जाकर क्या किया? उत्तर है, गांधी जी ने सुबह प्रार्थना के बाद रसोई घर में जाकर सब्जियां छीली। अभ्यास प्रश्न पहला है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? प्रश्न दूसरा, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ के से ऐसे 3 प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिससे आप हर रोज खुद कर सकते हो।